शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थे जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिली। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। अरे यती, इसहाक का भी यही हाल है। उसका तो हजारी के नाम पे मूछ का एक एक बाल खिल उठता है, बस वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं करता। बड़ी तकलीफ में रही है मेरी बेटी, कोई उसकी कैफियत को बयान ही नहीं कर सकता। पागल है इसहाक के लिए, बिल्कुल पागल। अदा, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी की फिक्र थी और हजारी की भी। हजारी कितनी खूबसूरत है, कितने अच्छे नसीबों वाली है। रश्क करेंगे लोग देख के तुम दोनों को। मैं तो जानती, लेकिन शायद तुम इस कर्ब से वाकिफ नहीं हो। इंतजार का एक एक लम्हा कैसे गुजरता है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम मेरे नहीं हो। ठीक कह रही हूँ मैं। क्या किया है तुमने? ये जो तुम्हारी सारी चीजें हैं ना, ये सब मैंने ठीक की हैं। तुमने तो बस इतनी तब्दीली आई है कि तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई है, कमर दोहरी हो गई है, आंखें कमजोर हो गई हैं तुम्हारी। कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत टोपी है हजारी, तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो। सच? पागल हो गई है क्या? खुद भी मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। तेल लगा लो। अच्छा, तो तुम डरते भी हो? डरता नहीं हूँ, तेरे लिए कह रहा हूँ। एक दो पागल भी है ना तेरे घर में। लगता है अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल नाकाम हो गया हूँ। आप भी कमाल करते हैं बादशाह आदमी। आप जैसा खूबसूरत जवान हजारों लड़कियां यहाँ पर मरती हैं। कैसी बात कर रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ये भी अल्लाह का एहसान है। लेकिन जब तक फसल तैयार होकर पक नहीं जाती, जमींदार और काश्तकार की जान निकल रही होती है, वो जैसे सूली पे लटक रही होती है। तुम चलो हजारी, रुको नहीं। साईं, आपको पता नहीं है, उसकी नजरें चारों तरफ होती है मुर्गी की तरह। एक आंख उसकी जमीन पर, एक आंख आसमान पर है। साईं, जब खतरा देखती है ना, अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा देती है। अरे चुप पड़े, बंद कर अपनी बकवास। बीमार की औलाद। जाऊं सही कैसर शाह के पास जाके उसको बोलूं? साईं, हमारी बड़ी गैरत का सवाल है। हमारे मुंह पर थप्पड़े। जाके मैं लड़ूं सही कैसर शाह के साथ, या फिर तुम बनो गैरती? जाओ जाके साईं के साथ लड़ो, लड़ सकते हो। साईं, मैं समझता हूँ कि मेरा क्या बनेगा साईं। इस किस्म की बेइज्जती जिसकी हो ना, वो किसी को बोल भी नहीं सकता है, ना किसी के साथ जिक्र करता है, बस चुपचाप अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करता है। हमेशा बेईमानी होती थी हमारे साथ। साईं आज हो जाएगा, साईं कल हो जाएगा। साईं मैंने आपका सलाम दे दिया है, साईं मैंने आपका तोहफा पहुंचा दिया है। ये सारा झूठ तुम बोलते थे। आज देखो मैंने खुद हिम्मत की और उसकी माँ के हाथों में पैसे रख के आया हूँ। क्यों, मानते हो ना मुझको? आज मेरा काम हो गया। हाँ साईं,
मानता हूँ, माफी दो साईं, माफी। वालेकुम सलाम। बड़े साईं ने आपको याद फरमाया साईं। तुम चलो, मैं आता हूँ। नहीं साईं, साईं ने बोला आपके साथ आऊँ। अच्छा तो चलो, चलते हैं। चलो। अरे महबूब, अब तुम्हारा क्या बनेगा? मुझे तो लग रहा है साईं तुम क्या काम से। अल्लाह तू रहम कर साईं, अल्लाह तू बादशाह, तू रहम कर मुझ पर। अदा उमर, मेरे ख्याल में अब तारीख रख देनी चाहिए। क्या ख्याल है? ठीक है अदाब, जैसे आप बोलें, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। ऐसा करते हैं और रईस रमज़ान को भी बुलाते हैं, बड़ा है हमारा, नाराज न हो जाए। ठीक है अदा, जैसे आप बोलें, रईस रमजान हो या कोई और हो, हमारी सरांखों पर है। ठीक है बाबा। और नूरी की अम्मा जी आ रही हूँ। और तुम्हारे पास उमर की अमानत है, वो ले आओ। हाँ हाँ, वो मेरे हाथ में लेके आ रही हूँ। अदा अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह ने हमें ये दिन भी देखने को। अल्हम्दुलिल्लाह। बस बाकी काम तो ठीक है, तैयारी करनी है, कुछ तो टाइम में चाहिए होगा। कैसी तैयारी? हमारी कैसी तैयारियां होनी है? हमने क्या तैयारियां करनी है? आप मर्द अपने हिस्से का काम करो, हम औरतें अपने हिस्से का काम करती रहेंगी। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बस आप तारीख रखो जल्दी से। अरे तुम कहाँ गई थी? बड़ी सेठ ने बुलाया था तो कोर्ट चली गई थी। खैर तो थी ना, वो तो किसी को बुलाती नहीं है, सब खुद ही हाजिर होते हैं वहां पे। हाँ खैरियती थी। उमर, ये लो अपनी अमानत, जितने बोले थे उतनी है, गिन लो। अच्छा है। अदा कैसी बात करते हो, जब दिए हैं तो पूरे ही होंगे। उमर, ऐसे करते हैं, कल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तारीख लेने आएंगे। ठीक है? ठीक है अदा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुबारक मुबारक हो। खैर मुबारक 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 मुबारक। अदी तुम्हें भी मुबारक हो, तुमको भी मुबारक हो। अदा के लिए चाय तो बनाओ ना। बनाती हूँ, सांस तो लेने दो। कैसे सही, ये जो तुम्हारी उम्र है ना, ये उम्र किसी को खातिर में नहीं लाती। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें शायद बुरी भी लगे, इसके बावजूद कि मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। नहीं चाचा साईं, मैं इतना गुस्ताख नहीं हूं कि मुझ में इतनी हिम्मत आ जाए। चाचा साईं, हाँ मैं जानता हूं कि तुम गुस्ताखी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी बातों का दूसरों पे बुरा असर पड़े और तुम उनसे उलझो, बाबा मैं ये भी नहीं चाहता। चाचा साईं आप। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बात हमें बुरी लगती है ना, वो यकीनन दूसरों को भी बुरी लगती है। हमारा बहुत बड़ा घराना है और लोग इसकी इज्जत इसकी अच्छी साख की वजह से करते हैं। आओ आओ यहां बैठो। चाचा साईं, वो मैं देखो कैसे सही, हमारी कुछ रिवायतें हैं, अगर खुदा ना खास्ता वो टूट गई ना तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। ये जो बुराइयां होती है ना, ये नफरतों, मुनाफिकों, झूठ और खुदगर्जी को जन्म देती है। अगर ऐसा कोई भी जिस हमारत की बुनियाद में चला गया ना, तो ये हमारा जमीन बोस हो जाएगी। चाचा साईं आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा,
मैं जानता हूं तुमसे एक भूल हुई है। खैर इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन बुराई की इब्तिदा उसको कह सकते हैं। अगर उस पे अभी नजर ना रखी ना तो ये समझ लो कि हम अपने फराइज सरअंजाम नहीं दे रहे। चाचा साईं, माफ कर दें मुझे। उठो। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें एहसास हुआ है। बाबा, अपने आप को बदलो। इन लोगों के बच्चों से प्यार करो, मोहब्बत करो इनसे, फिर देखना ये इस मोहब्बत के बदले अपने जाने भी कुर्बान कर देंगे। चाचा बैठो। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम लोग सब इकट्ठे बैठे हो और तुम और तुम्हारा भाई साथ बैठे अपनी खुशी की बात कर रहे हो। लेकिन एक बात का मुझको दुख ज़रूर है, तुम लोगों ने मुझको अपनी खुशी में शामिल नहीं किया। ये तो शाबाश है अल्लाह रख्या को कि उसने मुझको याद किया, उसने मुझको इज्जत दी है। रईस, हमने तो हमेशा तुम्हारी इज्जत की है। ये मेरे जुड़े हुए हाथों को देखो रईस, मुझसे गलती हो गई है, बस माफ कर दो। उमर, मैं नाराज नहीं हूं और मुझसे माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। मैं रईस हूं और रईस रहूंगा। रईस, तुम्हारी इज्जत तो हम सबका फर्ज बनता है और तुम्हारा हक बनता है। अरे भला ऐसा रईस कहां किसी को मिलता है। रहीम, तुम मुरादवंद हो, इसीलिए इस तरह से सोचते हो। मैं तुमसे और तुम्हारे इस बाप से बहुत खुश हूं। खैर, अभी तुम लोग अपनी खुशी के लिए एक साथ बैठे हो, अपनी तारीख मारीख की बात करो। उमर, मेरे ख्याल में तारीख मुकर्रर करते हैं। ठीक है अदाब। रईस, अगले महीने की 8वीं को अगर लड़की को बिठा दे और 15 को निकाह पढ़ा के शादी करके अपनी अमानत ले जाए। ठीक है, अल्लाह खैर करे। मैं चलता हूं। हाँ रईस, दुआ तो मांग लेते। अल्लाह खैर करेगा बाबा, अल्लाह खैर करेगा। रईस ने कभी किसी के लिए दुआ मांगी है? जॉब मांगेगा। अरे यदि छोड़ ना तू, बस ये तारीख ठीक है। मुबारक हो तुझे। तुम्हें भी मुबारक हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। सारी मेरे घर की बहू हो जाएगी। पागल हो गई है क्या? पहले भी ऐसी पागल थी या अब हुई है? बस बस ठीक है ठीक है। अब मुझे ऐसे मुंह बना कर ना देखा। कोई कयामत नहीं आ रही है, इस शादी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू तो सचमुच उसकी दीवानी बन गई है। क्या हुआ है तुझे? दुर्री, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उसके बगैर नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी।
बस कर, बगैर नहीं रह सकती। हाँ, दिल को काबू में रख, काबू में रख। देख, दिल को अपनी मर्जी पे काम करने ना दे। बस कर, इश्क हो रहा है। तुरी, तुमने तो बड़ी बहारें देखी होंगी ना, जिंदगी की सर्दी गर्मी, तुम तो सबसे वाकिफ हो। तुम ही बताओ, कैसे इस बेचैन दिल को समझाऊं? बोलो। बात सुन मेरी, देख जो हकीकत है वो तो है ना, इसहाक की हजारी के साथ शादी तो हो रही है। हाँ, और तू भी तो किसी की मंग है। हाँ, ये अलग बात है कि तेरा और इसहाक का ये दिल का रिश्ता है। दिल के रिश्ते को कोई कुछ नहीं कर सकता, और भले उसकी शादी हो, वो तुझसे अपनी नजरें दूर नहीं कर सकता। तेरा है। हाँ, ये तो मैंने उसकी आंखों में देखा है, लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगी, या मैं खुद ही खुद को मार लूंगी। देखो, तुम ना मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दो, उससे कहो मुझे आकर मिलकर जाए, नहीं तो मैं। अरे बस कर, नहीं तो तू क्या करेगी? जमीन आसमान एक कर देगी क्या? हाँ, लोग आएगी अपने आप पर। तेरा पैगाम समझ पहुंच गया। हाँ, वो तेरा है, तेरा ही रहेगा। चल अब आंसू पहुंच ले अपने। बस कर, मैं बैठी हूँ ना, उड़ के चला गया तेरा पैगाम, पहुंच गया। आएगा, जरूर मिलने आएगा। तेरा है, हंस के दिखा। चली छोकरी इश्क में मर रही है। अब आंसू पूछ, रो नहीं, चुप करके बैठ, मैं हूं ना तेरे साथ। पैगाम पहुंचा, पैगाम पहुंचा, पहुंच गया पैगाम तेरा। इस औरत ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। साईं, आप भी कमाल करते हैं, बादशाह बंदे हैं। साईं, वो औरत बदबख्त औरत है, बदबख्त। वो आपकी डर की वजह से जबान ही नहीं खोली। नहीं, उसको बोलना चाहिए था, उसको बात करनी चाहिए थी। साईं, आप भी कमाल करते हैं। अगर वो बोलती ना तो उसकी जबान हमेशा के लिए मुंह में बंद हो जाती, और लोग उसके कुल के चावल खा के, खैरात खा के उसको भूल ही जाते। मुझे तो आपके गुस्से का पता है ना, जलाल में जब होते हो अल्लाह खैर करे। मैं वैसे नहीं कहता हूँ, साईं हो तो साईं जैसा। बंद रखो अपनी जबान, नहीं तो मेरा सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतर जाएगा। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, इस बात का अजाला होना चाहिए। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं गुलामू? जी साईं जी। इसाक बेटा, तुम शहजादी की कैफियत को समझ भी रहे हो, पता नहीं। वो जब भी तुम्हारी बात करती है ना तो सब कुछ भूल जाती है। वो तो तुम्हारे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती है, और ना ही किसी की मुदाखलत बर्दाश्त करती है। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं अब क्या करूँ? अगर मेरी हजारी से शादी ना होती और शहजादी की मंगनी ना होती तो मैं शहजादी को मांग लेता, मगर अब क्या हो सकता है? ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी हो रही है, पर एक बात याद रखना, उसका दिल कभी नहीं तोड़ना। वो दिल की बड़ी नाजुक है। समझ में नहीं आ रहा तूने उस पर क्या जादू किया है। जादू? जादू तो उसका अपना है, मेरा नहीं। ठीक है बेटा, ऐसा कर, तू जल्दी घर जा, तैयारी कर, अभी रस्में होंगी। मैं भी घर जा रही हूँ, तैयार होकर फिर मैं आ रही हूँ। ठीक है बेटा, जा बेटा। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों।
चाचा साईं ने जितना अपने किरदार और अपने रवैये से मुझे टोकना था उतना मुझे टोक दिया। वो बिल्कुल सही कहते हैं, मैं गलत हूं। मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, किसका पोता हूं, किसका नवासा हूं, ये सब भूल गया हूं। मुझे अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। मुझे अपने खानदान का, अपने चाचा साईं का भरम रखना पड़ेगा। मुझे सही मायनों में साईं कैसर शाह बनना पड़ेगा, अपने खानदान के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने चाचा साईं के लिए मुझे साईं कैसर शाह बनना पड़ेगा। आइंदा किसी को मुझसे शिकायत नहीं होगी। मैं साईं कैसर शाह बनूंगा, अच्छे वाला साईं कैसर शाह। अल्लाह साईं मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। महबूब, तुम किस लिए आए हो? मुझे मालूम है तुम किस लिए आए हो। मैं अब किसी की परवाह नहीं करूंगी और ऐसा खुदा के लिए किसी की बात तो सुनो ना, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। और तुम मेरी बहन हो, अद्दी हो मेरी। मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बहन बोलते हो और हजारी के सर पे हाथ रखकर उसे भांजियों की तरह देखते हो। उस दिन तो तुम साईं के साथ मौजूद थे, अब तेरे जैसे इंसान को मैं भाई समझूं? तुम ही बताओ मैं क्या समझूं तुम्हें? अरे बाबा, तुम कुछ सुनोगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। और मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, बल्कि कैसर शाह की तरफ से भी माफी मांगने आया हूँ। तुम बड़े साईं के पास गई, शिकायत की, ये तुम्हारा हक है। फिर बड़े साईं ने कैसर शाह को बुलाया, डांटा होगा, जरूर डांटा होगा। साईं कैसर शाह तुमसे नाराज तो है, लेकिन फिर भी उसने ये चीजें हजारी के लिए भिजवा। फिर वही हरकत। आदि, तुम इसको देखो तो सही, इसमें क्या चीज है? इसमें हजारी के लिए दुपट्टा है। दुपट्टा भिजवाया है और कहा है ये दुपट्टा हजारी के सर पर डाल देना। ले आदि, अब तो खुश है ना? खुश रहा करो। देखो, तुम्हारा हुक्म हुआ और मैं हाजिर हो गया। पता नहीं कब तक चलेगा मेरा हुक्म। ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा ख्याल ही क्यों आता है तुम्हारे दिल में? क्योंकि मर्द हमेशा बेवफाई करता है। जब हजारी तुम्हारे दिल की मलका बनेगी, तुम्हारे दिल पे हुक्मरानी करेगी, तब तुम्हें ये शहजादी कहाँ याद आएगी? ये तुम ऐसा सोच रही हो। मेरे दिल में झांको, तब तुम्हें पता चले। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे दिल में क्या है। और सिर्फ मर्द बेवफाई नहीं करते, औरत भी बेवफा हो सकती है। आजमा के देखना, पता चले कि ये साग कहाँ खड़ा है।
जाना चाहते हो? अगर हजारी ने जंजीरें डाल दी तो? जंजीर तो कोई नहीं डाल सकता। जंजीर तो शहजादी ने डाल दी। सुबह होने को है, मैं निकलता हूं। ठीक है। शहजादी, तू अभी तक बैठी है? सुबह होने वाली है, जा घर जा। देख, इसहाक के पीछे कुत्ते भौंक रहे और तेरे भाई के खांसने की भी आवाज आ रही है। जल्दी जा, जल्दी जा। ठीक है, जा। ख्याल से जाना, ख्याल से जाना। अरे महबूब, ओ महबूब, अरे रुक जा। तुमने साईं केसर शाह के वताक में मुझे जलील करवाया, तुमने मुझे उसके हाथों में बेइज्जत भी करवाया, क्यों? क्या बात कर रहे हो? मैं कौन होता हूँ तुमको जलील करवाने वाला? बस करो, सही बोल रहा हूँ तुम्हें। तुमने इस काम के कितने पैसे लिए बताओ? अनवर, अरे तुम हद से बढ़ रहा है, हद से, हद से। पता है मुझे, तुम वहाँ मौजूद थे। उसने अजारी की माँ को पैसे दिए थे, किस बात के पैसे थे बोलो? अरे बकवास बंद करो। किसी का नाम इस तरह तुमने ले लिया ना, किसी ने सुन लिया तो? अगर नहीं सुने तो तुम तो हो ना सुनाने के लिए। अरे महबूब, मैंने तुमको अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझा था, लेकिन तुम तो बड़ा कमीना निकला। तुम्हारे जैसा कमीना पूरे गांव में नहीं है। अरे कमीना होगा तुम, अपने आप को देखो, कौन से पास आओ। मैं तो फिर भी तुमसे हमदर्दी करता हूँ। अरे बर्दाश्त तुमको इसलिए कर रहा हूँ कि तुम अकल से काम ही नहीं ले रहे हो। अरे महबूब, मेरे अकल को कुछ नहीं हुआ, मेरी अकल काम कर रही है। तुम मेरे सवाल का जवाब दो, साईं केसर शाह क्या तो मुझे बेइज्जत क्यों करवाया? मुझसे तुमको तसल्ली नहीं हो ना तो साईं केसर शाह के पास जाना, फिर भी तुमको तसल्ली नहीं हो ना तो बड़े साईं हैदर शाह के पास जाना, वही तुम्हें जवाब दे देंगे। मैं साईं से क्यों पूछूं? अरे इतनी देर से तुमको समझा रहा हूँ, तुम्हारे इस कूड़ मगज में कोई बात समझ में नहीं आती। अरे जाओ जाओ, हजारी और हजारी की माँ से पूछो कि मैंने साईं केसर शाह का उसको क्या पैगाम दिया, फिर आकर मुझसे हिसाब किताब ले लेना। अरे महबूब, फैसला तो मैं तुमसे लूंगा, जब भी लूं। मेरी बेइज्जती किस खाते में जाएगी? हाँ, वहां तो मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुमसे हिसाब किताब जरूर लूंगा। अरे महबूब, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे जाओ जाओ, तुम क्या छोड़ेगा, क्या बोलेगा? अरे तुम तो क्या, तुम्हारा जो मामू है ना, वो भी तुम्हारी मदद के लिए है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो यहाँ से, निकलो बाहर। बड़ा ऐसा समझता क्या है अपने आप को? बहुत बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया, समझ तो इसको आता नहीं है, पागल कहीं। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों।
यहाँ बैठी है, मेरी क्या सोचेगी कि ये कैसे मेहमान है जो हमारी खुशियों में ही शामिल नहीं हुए। तुम जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ। पागल हो क्यों? चलो मेरे साथ चलो। अरे तुम्हें जाना है तो जाओ ना, मैं बाद में आऊंगी। जाओ। तू आना जल्दी, ठीक है? क्या सोचेंगे वो लोग? जल्दी से आना तू। सोचने दो। ओ घोटा राजा जो बाबू जमींदार आए, घोटा राजा जो बाबू शहजादी, ये क्या तमाशा मचा रखा है? मैंने इसहाक से मिलना है इसी वक्त। पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है ना, आज उसका निकाह होने वाला है, उसके हाथों में मेहंदी लगेगी। ये पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, वो कैसे तुझसे मिलेगा? चुप रह बस। मुझे नहीं मालूम, कुछ भी करो, कोई तरीका करो, लेकिन मुझे उसे देखना है, उससे बात करनी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तू कह क्या रही है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो, शोर मचा दूंगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो, फिर चाहे जो नतीजा निकले। या अल्लाह तो मुझे माफ करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। नहीं, कोशिश नहीं करनी, उसे मेरे पास लेकर आना है। देखो, आज ना उसका निकाह हो जाएगा, फिर वो उस मनूस हजारी का हो जाएगा। अभी तो मेरा है ना। आस्ते बोल ना, कोई सुन ना ले। मैं देखती हूँ। देखो, जल्दी जाओ, मेहंदी पर आ गया ना तो लोग जमा हो जाएंगे। जल्दी जाओ। जा रही हूँ, पर तू चीखे तो मत मार ना। आस्ते बोल, चुप करके खड़ी हो। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। अरे बाबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मर्दों में मैं बूब तो बिल्कुल चरिया है। अरे मैं तो घोट को लेने आई हूँ, काय में मेरे घोट को भेजना। अरे बाबा, कुराड़ी हो गई है, पर तुम्हारा दिल अभी तक जवान है। और तुम चलो, मैं उसको भेज दूंगा। नहीं, ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। हाँ मैं घोट को साथ लेके जाऊंगी। पता है, तुम तो सारा दिन डिमक लगे हो गए, और मुझे जल्दी से घोट को लेकर आ। जा तू, जा। अरे बाबा, लड़ती क्यों? जाके ले आता हूँ उसको। वाह वाह वाह। खैर तो है? खैर होता तो मैं यहाँ आती। चाहते हो? शहजादी बड़ी परेशान है, रो रही है तेरे लिए। देख, तू शहजादी से मिल। कैसे मिलूं? ऐसी भाभी मिली है कि दुनिया देख के कोयला हो जाए। मेरा भाई साहब किसी के काबू में ना आने वाला, तूने उसे काबू कर लिया।
अब पता चला कि मैं कैसी हूँ। और मैं भी तो ऐसा हूं। अपनी शादी की रात किसी और से मिल रहा हूं। ये कोट कहाँ रह गया है? कोई गया भी है उसको लेने के लिए कि नहीं? पता नहीं है। एक हमारा मर्द को देखो कितने लापरवाह, हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं है। कोई आके पूछता ही नहीं है कि कोई काम तो नहीं है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तू ऐसे कर, तू मेहमानों को देख, मैं हूं ना, मैं लेकर आती हूँ उसे, ठीक है? चल सही है। वादा लेने की क्या जरूरत है शहजादी? वादा लो। बड़ी हुई तो सारी बस्ती मुझे दुख देती रही, मुझे धुतकारती रही, मेरा पीछा करती रही, मेरी जान की दुश्मन बनी। तेरे गुलामे दी, अते गुलामे दी, ओ लाली लबन के लायोड़ी मुझो कालू करे तो। मवेशियों का चारा काटना, उनको डालना इसहाक के काम है, इसको करने दिया कर। अम्मा, मुझे इसहाक का काम करना अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ कि अपनी जगह से हिले भी नहीं। ये बात तुम्हारे दिल में कैसे आ गई दुर्री? तुम्हें खुद शौक होगा चावल और मुर्गी खाने का, और बल्कि तुम्हारे घर पे तो मुर्गी भी नहीं है, कहाँ से लेकर आओगी? तेरा इंतजार करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, इंतजार के बाद जब तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। इलाज कराओगे तो ठीक होगे ना? कोई बेटा तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, हराम का चोरी का माल खिलाया ना, अब कोई तुमको नहीं पूछ रहा। अरे ठीक कहता है साईं केसर, अब वो साईं नहीं रहा है, ना वो शोखी है ना वो शौक शिकार है। अरे बड़ी तब्दीली आई है। तेरी बहन के घर गई थी, उसने सबको सलाम कहा है और सबको दावत दी है, वो भी रात की। खुश रैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम था, सो दो भाई एक ही रंग। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, याद की हवेली में साए की पहेली में, रंग आसमानी है दर्द की रवानी है।